हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 32 जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है, तो आंसर इसका होगा क्षोभ मंडल। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, तो ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो आंसर होगा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण से वायुमंडल बना हुआ है। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो सारे ऑप्शन देख लें। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 1998 में पूछा गया था। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है क्षोभ मंडल। आंसर सी है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इस क्रम में वायुमंडल में सारे धरातल के स्तर हैं। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की 4 परतें हैं। तो वायुमंडल की 4 परतें हैं, ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम में इन चारों को व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर होगा ए, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। सबसे पहले आयन मंडल होता है, फिर मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सारे ऑप्शन है तापीय मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो इन चारों को उनको दूरी के हिसाब से, धरातल से दूरी के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर होगा डी, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद तापीय मंडल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। तो इसका ऑप्शंस देख लें आप और इसको मिलान कर ले पहले। तो इसका आंसर होगा सी, क्षोभ मंडल का मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल ओजोन परत को दर्शाता है और आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे को दर्शाती करती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत बताती है, ओजोन परत क्या बताती है? आंसर होगा डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससीएस प्री 2010 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस को का प्रतिशत है? मतलब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है? तो आंसर होगा बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया था। फिर यूपीआरओ एआरओ प्री
14 में पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि। तो इसके सारे ऑप्शन देख लें। ये झारखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो इसका आंसर होगा यह परत बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं है। तो ओजोन समताप मंडल बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है। तो आंसर होगा ओजोन की परत। ओजोन की परत सुरक्षा करता है। अगर ओजोन की परत नहीं होगी तो हमारे स्किन पे डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। तो समताप मंडल में भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। पराबैंगनी मैं अभी बताई थी आपको कि अल्ट्रावायलेट किरण जैसे कि पराबैंगनी किरण को वो रोकता है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया था, पिछले भी क्वेश्चन देखें उसमें भी ये था। तो इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा 15 से 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो ये क्वेश्चन आईएएस प्री 1996 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आयन मंडल, आइनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा आयन मंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल का आयन मंडल जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। इसका ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। ये भी झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर है डी, आयन मंडल। वायुमंडल का आयन मंडल दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। तो ऑप्शन है बहिर्मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में। तो इसका राइट आंसर होगा बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह बहिर्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है। तो इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, नियॉन। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो इसका आंसर होगा
स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये क्वेश्चन भी बिहार एसएससी सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ट्रोटोस्फियर के ऊपर की परत स्ट्रेटोस्फेयर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कथन है ए, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। इसका कारण है, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगा पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चयन करें। तो इसका कूट है ये ऑप्शन सी है, ए आर दोनों सही है, आर ए सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होता है, ये सही है। और पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगों पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों से परिणत होती है, ये भी सही है। और ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। तो इसका कारण होगा विकिरण के कारण। विकिरण के कारण साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया था क्वेश्चंस। 25 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर और गर्म हो सकता है। ऊपर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ऊपर वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो ये क्वेश्चन देख लें पूरा ध्यान से। ये आईएएस प्री 2012 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। बी, अधिकतम तापमान की मोखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। सी, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवामुक्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। डी, जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अधिकतम तापमान की मोखल विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एलिबिडो से संबंधित है? तो एलिबिडो वापसी की शक्ति से संबंधित है। एलिबिडो वापसी की शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परिवर्तित करता है या फिर करती है? तो नवपात हिम से आच्छादित भूमि, यह सूर्यताप को परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है,
अंटार्कटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान वार्षिक परिसर अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों ही सही है। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का परिसर अधिक है। दोनों ही आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री को। 30 डिग्री को हॉर्स अक्षांश से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। सेकेंड है, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा ए, केवल 1 सही है। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। दोनों ही अक्षांश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वायु दाब सबसे कम होता है। तो वायु दाब सबसे कम कब होता है? तो आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन यूपी PCS प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, कथन ए है, दोनों गोलार्ध के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। इसका रीजन है, कारण है, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसके ऑप्शंस हैं ये क्वेश्चंस और आंसर दोनों देख लें ऑप्शन के साथ। तो इसका आंसर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। इसका रीजन गलत है। सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों गोलार्ध 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिकाएँ होती है। ये सही है, बट इसका रीजन गलत है कि दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों में स्थायी होती है। ये रीजन गलत है, इसलिए आंसर सही होगा। तो यहीं तक है सारे क्वेश्चन, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।